आज आपको हम बता रहे हैं अवनी वेलफेयर सोसाइटी की से कि सीड बॉल्स कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप ये मिट्टी देख रहे हैं, तो इसमें 70% मिट्टी मिली हुई है, काली मिट्टी मिली हुई है। थोड़ा दिखाइए इसको हाथ में। ये मिट्टी है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है और कितने प्रतिशत मिला हुआ है? 70% काली मिट्टी मिली है, 20% गोबर मिला हुआ है और 10% राख मिला हुआ है। ये राख है, खोल के दिखाइए सभी चीज़ आप। तो ये सारी मिल के इसका बेस तैयार हो गया, और जैसा हम आटा को गूंथते हैं पानी मिला के, उसी तरीके से सबको गूंथ दिया है और ये मिट्टी तैयार हो गई सीड बॉल्स बनाने के लिए। ये देखिए, ये है राख। राख आपको फ्री मिल जाएगी, मिट्टी भी फ्री मिल जाएगी। और गोबर खाद कहाँ है आपका? गोबर तो वो भी फ्री मिल जाती है। वो भी गोबर रखा होगा तो गोबर भी फ्री मिल जाता है, क्योंकि कहीं पे भी गाय भैंस कुछ भी होता है तो गोबर आप दिखा भी देता हूँ कि ये गोबर है। ये देखिए, गौशाला से इन्होंने गोबर, हाँ गोबर लाया हुआ है, बहुत सारा गोबर है। ठीक है, तो अब ये कैसे बनाते हैं सीड बॉल्स, ये सभी को आप बताइए। आपने अभी आप बना रहे हैं बेल, ये बेल की सीड्स हैं, ये जामुन के सीड्स हैं, ये निबोली है, ये मुनगा के सीड्स हैं, ये आंवला के सीड्स हैं, और ये इमली के सीड्स हैं। ये वाले हैं मुनगा के सीड्स हैं, ये आम के सीड्स हैं, और यहाँ पे आपको निबोली नीम के सीड्स हैं। ये वाले क्या हैं? ये वाले खजूर के हैं, ये खजूर के हैं। जामुन के भी हैं, ठीक है, एक है ना, जामुन के भी हैं। तो अब आप कैसे बनाते हैं सीड बॉल्स, आप थोड़ा तरीका बताइए जिससे लोग घर पे बना सकें। जी, ये मिट्टी पानी के साथ मैंने जिस प्रोपोर्शन में जो आपने 70% मिट्टी, 20% गोबर और 10% राख, है ना। राख इंसेक्टिसाइड का काम करता है, गोबर फर्टिलाइज़र का काम करता है, और मिट्टी से जोड़ देता है। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ये भी होता है लोगों का कि डायरेक्ट हम सीड्स क्यों नहीं डाल दें। तो डायरेक्ट सीड्स डाल देंगे तो सीड्स जो होगा सूख भी सकता है, पशु पक्षी खा भी सकते हैं, नष्ट भी हो सकता है, और हो सकता है उसका प्लांटेशंस ना हो, इसीलिए उसको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए सीड बॉल्स बनाते हुए, बताइए। ये पानी से मिक्सअप करके इसको जैसे जो आटा का जो गोल, हाँ, आटा गूंथते हैं जी। ये बना दिया। ये देखिए, इट इज इतना फ्लेक्सिबल है ये। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसको क्या है, कम मात्रा में आपको सीड की साइज है उसके अकॉर्डिंगली हाँ, इसको जैसे ये है आप इमली की इसमें सीड। डालें। हाँ इसमें ऐसा किया है, जी, इसके अंदर डाला है। और ये लड्डू बना दिया, छोटे छोटे लड्डू बना दिया जो माँ धरती को समर्पित है। ये आंटी बना रही हैं बेल के सीड्स। तो बेल के सीड्स का बेल के पेड़ आएंगे, ये इमली से इमली के पेड़ आएंगे, और ये देखिए इस सीड बॉल्स के माध्यम से रखे रखे ये देखिए कितने बड़े बड़े वृक्ष आ गए हैं, मतलब वृक्ष नहीं, पौध आ गए हैं। ये सीड्स इन्होंने रखे थे, आम के सीड्स जो ये देख रहे हैं ये रखे थे, और रखे रखे मतलब काम करते करते 6 से 7 दिन में आम के पौध आ गए। ये कहानी सभी ये पौधों की है, ये सीड बॉल से डेवलप किए हुए पौधे हैं। देखिए, एक नहीं दो नहीं, गुलमोहर के, पीपल के, नीम के, कचनार के, आम के, अमरूद के, और तो और बेलपत्र के। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये गुलमोहर के, ये सारे काहे के हैं? ये वाले ये है इसका इमली के, ये बादाम का, और भी कितने सारे। ये देखिए इतने सारे ये देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे सीड बॉल्स के द्वारा डेवलप किए गए, जिसकी विधि आपको बता दी गई है, और ये सब अवनी वेलफेयर सोसाइटी निःशुल्क देती है, बिना लागत के बनाती है और निःशुल्क देती भी है। बस हम लोग मेहनत करते हैं, और अभी आपको निःशुल्क सीड बॉल्स प्राप्त करना बिना एक पैसे खर्च किए तो 7561629036 में कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये बांटने के लिए हैं। ये सारे पैकेट्स जो बने हैं, ये पैकेट्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों पैकेट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे सीड बॉल्स के पैकेट है, और ये हमें बांटना है और निःशुल्क बांटना है, जिससे मानसून का समय है, बारिश अच्छी रिमझिम रिमझिम हो रही है, बहुत ही बेहतरीन मौसम है। तो इसमें इतना अच्छा पेड़ आएगा और आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीड बॉल्स के माध्यम से डेवलप किया हुआ पौधा 90 से 95% तक आ जाता है। क्योंकि पौधे को जब नेचुरल वातावरण मिलता है, जैसे मानसून की पहली बूंद मिलती है जिसको अमृत वर्षा बोलते हैं, तो सीड्स जो है
घुल जाता है और सबसे पहले बीज जो है जर्मिनेट होता है और रूट्स डेवलप होते हैं। रूट्स इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो गर्मी और सर्दी को सहकर बड़े पेड़ बन जाते हैं। इसीलिए सीड बॉल्स के माध्यम से ही वृक्षारोपण कीजिए और आप निःशुल्क सीड बॉल्स प्राप्त कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, फ्रीली सीड बॉल्स प्राप्त कीजिए अवनी वेलफेयर सोसाइटी से। 7566129036 से आप प्राप्त कर सकते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बिना एक पैसे खर्च किए हुए। अब आप पूछेंगे बिना एक पैसे कैसे? मिट्टी हमें फ्री मिली, प्रकृति ने हमें फ्री दी हुई है काली मिट्टी। देन हमें गोबर, जैसे मैंने दिखाया गौशाला से लेके आए, कितना भी गोबर ले आओ, 100 किलो ले आओ, फ्री मिलता है, ठीक है। राख आपको पता है, किसी भी आप जो भट्टी जलाते हैं या समोसे बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उनसे आप राख फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने से ही दे देते हैं। तो किसी चीज़ की लागत नहीं। हाँ, लागत एक चीज़ की हुई कि आपके तन और मन की, धन की ज़रूरत नहीं पड़ी। धन की ज़रूरत ना पड़ी है ना पड़ेगी। हमारा संकल्प 1 करोड़ सीड बॉल्स का है और हम 10 लाख के ऊपर कर चुके हैं और आज तक हमें धन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम तन और मन से काम करते हैं। और ये 1 करोड़ का संकल्प अवनी वेलफेयर सोसाइटी पूरा करेगी और आपको निःशुल्क सीड बॉल्स और फ्री ऑफ कॉस्ट सीड बॉल्स देने के लिए संकल्पित है। और ये पौध भी आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। आप पौध ले जाइए, सही जगह लगाइए, उसकी फ़ोटो भेजिए हमें कि आपने कहाँ लगाया है, तो हमें अच्छा लगेगा। अब आप ये देखिए, सीड्स जो है, ये आम की गुठली है। आम का है, आम की गुठली लोग दे गए। ये निबोली है, नीम के पेड़ के नीचे मिल जाती है। ये है मुनगा, मुनगा भी फ्रीली मिल जाता है। और ये देखिए फली है, फलियाँ दिखाइए आप। ये देखिए गुलमोहर की फली और किस किस की फली है, ये मुनगा की है। और दूसरा वाली फली आप दिखाइए, उसके आगे वाली, ये किसकी है? अमलतास की है। और आपकी गुलमोहर की फली नहीं है क्या अभी? ये उसको सब ठोक के, अच्छा, उसका ठोक के आप निकाल चुके हैं। तो आप भी निःशुल्क सीड बॉल्स प्राप्त कर सकते हैं और निःशुल्क घर बैठे बना सकते हैं। बस आप लग जाइए और माँ पृथ्वी का कर्ज आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं चुका सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि पृथ्वी ने पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि मुफ्त दिए हैं। जो कोरोना काल में पता चल गया कि वायु की कीमत क्या होती है, तो आप आज ही सीड बॉल्स अवनी वेलफेयर सोसाइटी से प्राप्त कीजिए निःशुल्क। और तरीका सीखिए, हमने वीडियो डाले हुए हैं ट्रेनिंग के अवनी वेलफेयर सोसाइटी से कैसे आप सीड बॉल्स बना सकते हैं, और अभी भी हम वो वीडियो दे रहे हैं, तो आप इसको बनाइए। खाली जगह मिल जाता है तो वो फेंक सकते हैं आप। ये देखिए, अब सीड बॉल्स का महत्व बताया आंटी ने कि कहीं पे भी आप सफ़र में जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में हैं तो आपने सीड बॉल्स ले लिया और पहाड़ी पे फेंक दिया, खाली जगह पे, आपके सीड्स हो जाएंगे। इसका सीड बॉल्स का बेनिफिट ये है कि चूँकि इसमें गोबर मिला हुआ है, राख मिला हुआ है, तो पशु पक्षी इसको टच नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे। चूँकि ये सॉलिड फॉर्म पे है, गोल इसमें के फॉर्म पे है, तो किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होगा। दुर्गम स्थल पे फेंक सकते हैं, पहाड़ों पे फेंक सकते हैं, जहाँ जा नहीं सकते, नदी के दूसरे कोने पे फेंक सकते हैं। ये है बेल से हमने बेल की सीड्स बनाई है। ये देखिए कितने सुंदर सीड्स हैं, इसी बेल से निकाले हुए हैं। तो ऐसे सब चीज़ प्रकृति ने फ्री दिए हुए हैं। आप देखिए ना, ये आंवले के हैं, आंवले के बनाइए। आंवला तो अमृत फल है। ये देखिए आंवले के भी बनाइए आप। ये देखिए आंवले के भी बनाएंगे, आंवले के थोड़ा छोटे आएंगे। ये देखिए आंवले के सीड बॉल्स बनाते हुए, लीजिए आंवले का सिंगल नहीं बनता है, इसमें 2-4 लगा देते हैं और ये आंवले का सीड बॉल्स तैयार। कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में कितने बन सकते हैं? किसी ने दिल से काम करने की कोशिश की तो 200। मतलब अगर आप ये सोच लीजिए कि संडे के किसी ने 2 घंटे दे दिए तो 400 सीड बॉल्स एक बंदा बना सकता है। और 10 बंदों ने अगर स्वयं सेवी संस्था के नाम पे या अवनी वेलफेयर सोसाइटी का साथ दिया तो 4000 तो वही बना देंगे, और वो बना के हमसे ले जाएं। हमें रखना नहीं है, हमें इसी मानसून में जितनी चीज़ें देख रहे हैं सब थ्रो करना है, सब फेंकना है और इससे हमें वृक्ष बनाना है। ये वाले किसके हैं? खजूर के हैं, बताया था। ये यहाँ पे जामुन के हैं, जामुन के भी हैं, खजूर के भी उसमें कुछ मिले हुए, जैसे मैंने देखा था। हाँ, मिक्सअप है। इसमें सीताफल के भी अपने पास थे, अमरूद के भी थे। तो आप अब समझ गए होंगे कैसे सीड बॉल्स बनाए। अगर आपको सीड बॉल्स बनाने में फिर भी कोई दिक्कत आती है, फिर भी नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं 7566129036। बार बार नंबर रिपीट कर रहे हैं जी। इसका 3 इफेक्ट है जी। आप अपने बताया था ना, मूंगा है, 1 साल के अंदर आपको फल देने लग जाता है, मतलब उसको फायदा मिलने शुरू होता है। आम का है, 3 साल
इसके आसपास उसका ग्रोथ होके आपको उससे जो कच्चे आम वगैरह निकलना, फूल और ये निकलना वाह। शुरू करता है। ये इमली है। आफ्टर 5 years you start getting benefits. The same thing with आंवला। आप ये ओके। देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने 100 पेड़ हर जगह लगाया, उसका आपका जो फल प्राप्त होगा, ये एनवायरनमेंट का जो एडवांटेज के अलावा ऑक्सीजन जनरेशन के अलावा ये आपको फल जो रोजमर्रा जिंदगी का उपयोग का काम भी बनेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटीज बनता है। फिर इससे बढ़कर ये सेकंड थिंग, इसके अंदर आप काली मेहनत है। अगर सीड अगर खर्च करके आप खरीदते हैं तब भी इसका उपयोग 10 गुना है। तो आप समझ गए कि इसका उपयोग 10 गुना है और ये सारे सीड बॉल्स के माध्यम से डेवलप हुए प्लांट्स हैं जो बांटने हैं और आप ले जा सकते हैं अवनी वेलफेयर सोसाइटी भोपाल से। एड्रेस आपको पता है B56 एक्सटॉल कॉलेज के सामने, रोहित नगर, भोपाल। ये सब आपके लिए हैं और पृथ्वी माँ के लिए है। और पृथ्वी माँ का कर्ज लास्ट में बोलना चाहूँगा, दुनिया में कोई कितनी बड़ी ताकत हो, कितना बड़ा इंसान हो, नहीं चुका सकता। क्योंकि अगर आप 0.11% भी पृथ्वी माँ का कर्ज चुकाना चाहते हैं तो आप वृक्षारोपण से जुड़िए, वरना पृथ्वी का कर्ज, प्रकृति का कर्ज, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पृथ्वी का कर्ज चुका सके ना। क्या बोलते हैं आप? नहीं, अभी क्या है, एक न्यूज़ आया था, जुलाई माह में जापान में इतनी गर्मी है। ये सब क्लाइमेट चेंज का है। ये इसको आप अगर रोकना है, वृक्षारोपण के अलावा कोई साधन नहीं दिख रहा। और आपको पता है कश्मीर में 35 डिग्री टेम्परेचर, जब पूरे भारत में बारिश हो रही है तो कश्मीर का टेम्परेचर 35 डिग्री है, जो कि ग्लेशियर्स की पिघलने के लिए काफ़ी है। लोग कहते हैं कि क्या ऐसा कभी ना हो कि कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये सब तट पे बसे हुए महानगर, और अगर ये ग्लेशियर्स या ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो पता भी नहीं कि कभी इतिहास में इनका नाम भी रह जाएगा। तो माँ पृथ्वी का कर्ज आप नहीं चुका सकते। तो थोड़ा सा प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, हमसे सीड बॉल्स लीजिए और जहाँ खाली जगह है वहाँ लगाइए। इतने सारे सीड बॉल्स आपके पास अभी रखे हुए इमली के, वाह, इतने सारे निबोली रखी हुई है। बताइए, करोड़ों का संकल्प लिया, सही लिया हुआ है, मतलब करके दिखाएंगे। जादू है। मैं सीड बॉल्स को केवल एक नाम देता हूँ, जादुई बॉल, मिरेकल बॉल। और एक सीड बॉल्स की कीमत जो है 4 करोड़ रुपए होती है। अब इसको भी मैं समझा दूं कैसे, ये तो बांटने के लिए है। एक सीड बॉल्स की कीमत 4 करोड़ रुपए होती है। बताइए कैसे, बता सकते हैं आप? ये देखिए, सब बांटने के लिए है और आपको एड्रेस के लिए मैं ये दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 करोड़ ऐसे होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिसिन और ईंधन और पशु पक्षी के रहने की जगह जितना सीड बॉल्स देता है उतना कोई भी नहीं देता। तो एक सीड बॉल्स जो होता है, ओवरऑल ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन गिविंग कैपेसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये तो प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मिला के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि एक सीड बॉल्स की कीमत कितनी है, पूरी की पूरी 4 करोड़ रुपए। तो ये एड्रेस है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमेंट्स हो, कैसे प्राप्त करना, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। विजय गुप्ता फ्रॉम अवनी वेलफेयर सोसाइटी, भोपाल।